% देखे थे। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करना है, देखो आज क्या क्या देखेंगे। आज वॉल्यूम % देखना है, मास बाय वॉल्यूम % देखना है, मोलैरिटी देखना है, और एक टॉपिक और देख लेंगे मोलैलिटी। चलिए, ये 3-4 क्या हुआ। तो लगाइए पहला। देखो मास % जैसे हम लोग कल डिफाइन किए थे, तो मास % जैसे डिफाइन किए थे वॉल्यूम % भी वैसा ही होगा। बस चेंजेस क्या होगा कि जहां जहां मास है वहां वहां क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। टोटल चीज होगा वो सब कुछ वही रहेगा। तो वॉल्यूम % आप लोग खुद से कीजिए, वॉल्यूम % खुद से कीजिए। कल मास % पढ़ी ना, जहां मास है वहां बस वॉल्यूम करना है। हाँ, बाकी कौन कौन कल नहीं आए? 1 2 3। वॉल्यूम % क्या करता है समझना। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट by volume of solution is known as वॉल्यूम %। या फिर 100 ml भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम % निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसको हम लोग डिनोट भी किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय V/V%। इसको V/V% भी करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम % इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो दो चीज से मिलके बनता है। तो फिर एक फॉर्मूला और यहाँ पे बन सकता है कि वॉल्यूम %, ऊपर में लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। नोट कर लीजिए। नोट करो। सॉरी भूल गया, 200 तो होगा सब जगह, पहले ही कहनी भूल। नहीं होगा तो % आएगा कैसे।
उसके बाद लगाना मास बाय वॉल्यूम परसेंट। सेकंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। लिखो तो डेफिनेशन इसका। देखो, it is defined as the mass of solute present in 100 part by volume of solution। mass of solute present in 100 part by volume of solution is known as mass by volume percent। mass by volume percent लिख लिए। अगला पॉइंट लगाना, इट इज डिनोटेड बाय W by V परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बाकी यही से फॉर्मूला है। यहीं से आगे डेरिवेशन करोगे। मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W बाई V परसेंट इज इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन बनाना है।
75 ml। बनाओ 2 कोस सर। बैठो बैठो, बैठवा। बन गया।
हो गया? कितना है बताओ पहले वाला? हाँ, 16.67 ये वी वाई बी था ना, तो वी वाई बी परसेंट निकालने के लिए ऊपर में कितना रख दोगे? 15, और नीचे कितना कर दोगे? 90, यानी 150 अपॉन 90, सॉरी कितना होता है? 15। हाँ ठीक, हाँ 16 पॉइंट समथिंग आई। और यहाँ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो 20 है ना, और सॉल्यूशन रेट पहले से मेंशन किया हुआ, कितना दे दिया? 80 ml, इंटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, ये काट दो, यानी 25 आ जाए। 25% कितना है तुम लोग का? चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखिएगा, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 15 ग्राम ऑफ यूरिया is present in a solution. 15 gram urea is present in a solution. 15 gram urea is present in a solution with 5%, with 5% ब्रैकेट में लिखना m by v, m by v. What is the what is the volume of what is the volume of the solution? What is the volume of the solution? What is the volume of the solution? बनाइए, what is the volume of the solution? क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, कितना है तुम लोग का? देखो सॉल्यूशन में पहले ये पहचान लो कि इसमें सॉल्यूट कौन है। तो यहाँ ध्यान देना, 50 ग्राम यूरिया को कहाँ मिला रहा है, यानी ये सॉल्यूशन में मौजूद है, इसका मतलब सॉल्यूट कौन बन गया? यूरिया। मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया? 15 ग्राम। फिर ये जो तुमको दिया हुआ है ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, यानी W बाय V परसेंट कितना दे दिया? 5। अब मांग आपसे क्या रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मांग रहा है।
तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए तो ये कहाँ चला आएगा, ये इधर चला आएगा और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो देखो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अब बाय में क्या m/v%। ये कितना दिया हुआ है 15 इंटू 100 अब बाय में कितना दिया हुआ था 5। ये काट देंगे तो 20 आ जाएगा। 15 इंटू 20 कितना आ जाएगा 300 हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, what mass of glucose is needed to make 250 ml of a 10% ब्रैकेट में लिखिएगा m/v ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्लोज करने के बाद ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाइए। पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, डेटा देखिए, तो सब सिंपल ये सब न्यूमेरिकल है। 25 ग्राम क्वेश्चन पढ़ के पहले डेटा लिखो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या मांग रहा है क्वेश्चन में। $25 ग्राम जब भी ml होता है तो वो मास नहीं होता है, वो वॉल्यूम होता है। मास को ग्राम में मेजर करते हैं। जब सामान खरीदने जाती हो या कोई आटा हो गया या चावल हो गया तो क्या ml में लेती हो, किसमें लेती हो, केजी में, या कम अमाउंट में चाहिए तो ग्राम में। तो मास हमेशा ग्राम या केजी में चलता है ना। तो वो ये जो तुमसे क्वेश्चन में क्या मांगा, व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज, मास तो मांग ही रहा है, तो मास ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क करो। दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 250 ml। लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो तो ठीक है, ये सही है। नीचे लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिखाओ जी। बैठ के हंसते रहती है, और ऐसे नहीं बनाया जाता है, उसको थोड़ा प्रोसीड करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्या देख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था। चार ग्राम कैसे आ गया जी, 250 फॉर्मूला कौन सा लगाइए, ये फॉर्मूला तो ठीक तो लगाइए। क्या मांग रहा है, ये चाहिए तो x, ठीक है। यहाँ 10 रख दी, यहाँ 250 रख दी, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 इधर चला जाएगा, तो 25 इधर तुमको कैलकुलेशन करने नहीं आता, बायोलॉजी है। ये इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10,
और ये डिवाइड में आएगा तो कितना आ गया, मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग। पीछे आया जी तुम लोग का, तुम लोग का इधर बन गया। हेडिंग लगाइए मोलैरिटी। गप बंद करो, केवल गप कर दे रहा। एक तो तुम 2 दिन गायब रहता, तीसरा दिन आता है और गप शुरू किया रहता। क्यों तू तो वहां से निकल, तो वहां से निकल, मैं बैठ के गप कर। हेडिंग लगाओ मोलैरिटी, मोलैरिटी लगाओ हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन रहता है। अब देखना मोलैरिटी क्या होता है, समझना ध्यान से, अब नोट वोट कुछ नहीं करो। मोलैरिटी क्या है, या तो अमाउंट ले लीजिए और या तो मोल ले लीजिए। किसका, सॉल्यूट का। कह रहा है कि प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is known as मोलैरिटी। इसको ऐसे समझना, मोलैरिटी मतलब हम लोग कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं सॉल्यूशन का। तो कह रहा है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, हम लोग 1 लीटर ले लिए। ये 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में तो आप यहां से कंटेनर लिए और यहाँ का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। और यहाँ आप ले लीजिए ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मान लीजिए सॉल्यूट। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप इसमें डालिएगा वही इस सॉल्यूशन की क्या बता देगी, मोलैरिटी। इसको दूसरे एग्जांपल समझते हैं। अगर हम आपको 1 गिलास पानी देते हैं और उसमें कहते हैं 10 ग्राम शुगर को ऐड कीजिए, ठीक है। फिर 1 गिलास पानी और दिए, उससे बोले 20 ग्राम शुगर को ऐड कीजिए, और फिर 1 गिलास पानी और दिए और उससे बोले 30 ग्राम शुगर को ऐड कीजिए। 3 गिलास लिए, तीनों में वॉल्यूम सेम रखे थे, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज कर दिए। एक वाले में सॉल्यूट का अमाउंट कितना डाल दिए, 10 ग्राम, दूसरे वाले में कितना डाल दिए, 20 ग्राम, और तीसरे वाले में कितना डाल दिए, 30 ग्राम। जब वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, चेंजेस होगा। अब बताओ जो उसका स्वीटनेस होगा सबसे ज्यादा किस में होगा, पहले वाले ग्लास में, दूसरे वाले ग्लास में, या तीसरे वाले ग्लास में, तीसरे वाले ग्लास में। कारण सॉल्यूट का अमाउंट क्या था, ज्यादा। सॉल्यूट का अमाउंट क्या था, ज्यादा। तो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। तो उसी तरह से आ रहा है कि किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है, जस्ट लाइक वही कंसेप्ट है। तो कह रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप मिलाइएगा वही उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। वही सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। जैसे मान लो एग्जांपल में हम बोले कि 2 ग्राम शुगर लिए या 3.42 ग्राम शुगर लिए,
अ प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब पूछा इसका मोलैरिटी बताना है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट बाई, तो मोल निकालेंगे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 3.42। अब बाई शुगर का कितना होता है 342 होता है, पहले इसका मोल निकाल लिए, तो बताओ ये कितना आ जाएगा कट के 0.01 0. तो अब पूछा कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो 0.01 और कितना लीटर रखे थे 1 में, तो इसकी मोलैरिटी कितना हो गई 0.0। यानी मोलैरिटी बेसिकली कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट मौजूद है, वही उस सॉल्यूशन की क्या बता देगी मोलैरिटी। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिए वॉल्यूम 1 लीटर ले लिए, अब मान लो कि ये जो सॉल्यूट है इसका अमाउंट हम लोग ले लेते हैं, इसका वेट हम लोग ले लेते हैं, मान के चलिए 3.42 या मोल इसका ले लेते हैं मोल। ये कितना मोल ले लिए, ये मोल हम लोग ले लिए 2.5 मोल ले लिए। तो अगर मोलैरिटी पूछता है तो मोलैरिटी क्या कह रहा है कि मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अब प्रेजेंट इन कहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में लोगे वॉल्यूम, हमेशा लीटर में लोगे, अभी लीटर में ही लिए। मोल कितना दिया हुआ था 2.5, वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 1 लीटर। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आ गई 2.5, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। लेकिन क्वेश्चन में कभी ऐसा होगा कि मोल ना देकर के वेट के टर्म में दे देगा, 10 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो जब भी वेट देगा तो फिर तुमको मोल पे जाना ही है। तो आगे जब इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बेसिक सा एक चीज, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला यहां से देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला बनाएंगे। पहला बेसिक, इस डेफिनेशन के अनुसार कह रहा है कि मोलैरिटी क्या होगा, तो कह रहा है कि मोलैरिटी का जो डेफिनेशन हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में लेना है लीटर में। ये एक पहला फॉर्मूला बना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कभी वॉल्यूम जो है लीटर में ना होकर के एमएल में दे दे, लीटर ना होकर के एमएल में दे दे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो हम मोलैरिटी की जगह एम लिख दे रहे हैं, अब मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख दिए मोल लिख दिए। और यहाँ वॉल्यूम अगर मान लो किस में दे दिया एमएल में, किस में दे दिया, तो फॉर्मूला तो कह रहा है कि आपको हमेशा लीटर में लेना है। तो एमएल को लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, एमएल को लीटर में बदलने के लिए क्या कर दोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, जो डिवाइड करोगे वहां जाके क्या हो जाएगा, ये नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब वॉल्यूम किस में दिया रहेगा एमएल में, और सॉल्यूट का अमाउंट किस में दिया रहेगा मोल। फिर ऐसा भी कंडीशन आता है, तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट क्या कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन वेट, यहाँ सारा मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे क्या ले लेंगे मोलर वेट, क्या ले लेंगे मोलर वेट। तो नाउ यहाँ देखो m इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ मोल की जगह क्या पुट कर सकते हैं गिवन वेट बाय में क्या आ जाएगा मोलर वेट इंटू वी किस में है एमएल में, और ऊपर में क्या है 1000। इसके गिवन वेट को जो यहाँ पे है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर ले रहे हैं WB, और इसके जगह हम लोग क्या पुट कर ले रहे हैं MB। तो देखो देन फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा m इज इक्वल टू WB, और इसके जगह क्या आ जाएगा MB इंटू वी किस में लिए ML में, और ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का, यानी 90% क्वेश्चन मोलैरिटी का इसी पे सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्यूट का अमाउंट वेट में देगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना, एमएल में देगा तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये अब यहाँ से मान लो कभी कभी क्या होगा कि WB निकालना है,
तो W भी निकालोगे तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सारा उधर चला जाएगा, M इंटू एम बी इंटू भी किस में, ml में। अब y में क्या कर दोगे 1000। ये किसका फॉर्मूला निकालने के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट। ये किसके लिए निकालने के लिए है, फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट। दूसरा, अगर एम बी निकालना चाहेंगे तो एम बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000, ये उधर जाएगा बाकी नीचे चला आएगा, एम इंटू वी किस में, एम एल में। ये किसके लिए, फॉर मोलर वेट या मोलर मास, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या देगा निकालने के लिए, यानी V जब क्या देगा आपको निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 और y में क्या आ जाएगा, एम बी और इंटू एम। ये किसके लिए है, फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कभी डेंसिटी दिया रहेगा क्वेश्चन में तो क्या करें, तो फॉर्मूला इन टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में क्या करें, तो डेंसिटी के टर्म में हम लोग क्या कर देंगे, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू डी इंटू 10 अपॉन में एम, अपॉन में एम। सब लिखा देंगे, डी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एम क्या है। एक और फॉर्मूला, ट्रू सॉल्यूशन मिक्सिंग, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहीं से अगर आपको M1 निकालना होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा M2V2 अपॉन V1, और यहीं से अगर आपको M2 निकालना होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा M1V1 अपॉन V2। वेयर में M क्या है, मोलैरिटी, WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर वेट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और क्या है, V है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, D क्या है, डेंसिटी, D क्या है, डेंसिटी। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़े।
मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में लेते हो तो सॉल्यूट किस में ले लोगे, मोल में, और वॉल्यूम किस में ले लोगे, लीटर में, तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका, मोल पर लीटर। कभी कभी क्वेश्चन में एम ना दे करके मोल पर लीटर दिया रहेगा, तो ध्यान रखो कि अगर मोल पर लीटर क्वेश्चन दिया इसका मतलब आपसे क्या पूछ लिया है, मोलैरिटी। फिर यहाँ पे यहाँ देखना आप, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा, मोलैरिटी तो कभी देगा ही, कभी मोल पर लीटर दे देगा, कभी ना ये देगा ना ये देगा, कुछ कॉमन नेम दे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे 1m दिया रहेगा तो इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो इसको नाम कॉमन नेम में क्या कहेगा, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। कभी कहेगा कि 0.5 m, इसके मतलब मोलैरिटी या तो 0.5 बोल दीजिएगा या 1/, क्या कह दीजिएगा, 2 कह दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। कभी मोलैरिटी कह देगा 0.1 m, तो 0.1 m मतलब मोलैरिटी कितना हो जाएगा, या तो 0.1 या 1 अपॉन कितना, 10। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसी मोलर सॉल्यूशन। या कभी 0.01 m कहेगा, यानी इसका मोलैरिटी 0.01, या और में क्या कर सकते हैं 1/100, तो इसको कहेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। कुछ बातें नोट में लगेगा, नोट में क्या लगेगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, हम बताएं कि जो मोलैरिटी है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। सॉल्यूट का अमाउंट चेंज हो जाएगा, मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे, पहला पॉइंट यही लग गया, इट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक चीज तुम जानते होगे कि बताओ ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम जो वर्ड है, ये बताओ ये वॉल्यूम जो, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि अगर वॉल्यूम इस पर डिपेंड करता है तो डेट इज कहता है कि वॉल्यूम चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, विथ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम बदल जाएगा टेम्परेचर बदलने के साथ साथ, तो भाई मोलैरिटी भी तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम बदल देंगे तो मोलैरिटी वही रहेगा। अब मान लो कि हम तुमको कहते कि 10 ग्राम शुगर है और पानी कितना लिए, मान लो 200 ml, पानी 200 ml, इसका कुछ अलग टेस्ट होगा। अगर ये पानी को तुम ये कांस्टेंट रख दोगे और ये 300 ml कर दोगे तो क्या वही रहेगा, क्या टेस्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम बदल जाएगा तो मोलैरिटी बदल सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदल सकता है। तो जैसे मोलैरिटी जब
वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर पे कौन डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज कर देगा तो भाई जब इसका मतलब कि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर, तो मोलैरिटी का रिश्ता टेम्परेचर के भी साथ हो जाएगा। यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी वहां से बदल जाएगा, कारण कि वॉल्यूम वहां से बदल जाएगा। नोट इतना पॉइंट रखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो तुम सही कर लेना अपने कॉपी, ई छूटा हुआ है। एनसीईआरटी बुक तो आए हो? बुक का नहीं लिया है? मुहूर्त निकलवा रहे हो? लिए हुए है? लिया हुआ है? झूठ बोल रहे हो। अच्छा, कल के क्लास में ले क्या ना, वो देख के हम पता लगा लेंगे नया है कि पुराना है। नहीं लिए तो नया ही ना लोगे। ये कहीं रोड पे गिरा हुआ मिल जाएगा? कहीं गिरा हुआ नहीं ना मिलेगा। हाँ, हम तुझे हो सकता है तो वो गिरा हुआ मिल जाए। एनसीईआरटी निकाली, क्वेश्चन नंबर 1.5 डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी निकालो है। महान हो तुम लोग, कहना पड़ेगा। जल्दी जल्दी छापो ना, क्वेश्चन भी लेट से बनाता है, छापता भी लेट से। उसमें तो आगे रहो।
क्वेश्चन बोल रहे, लिखिए तो क्वेश्चन। तुम लोग उतर गया, अभी भी उतारे भाई। क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो, CH3COONA। CH3COONA ब्रैकेट क्लोज कर देना। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of 500 ml of 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बस अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन। जब ये स्टार्ट किए थे तो आपको दो तीन बातें हम बोले थे। दो तीन बात ये कहे थे कि एक्वस सॉल्यूशन जब कहेगा तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, हाँ, कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर। तो ये एक्वस सॉल्यूशन किसका है, सोडियम एसीटेट का। सोडियम, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन जब ये प्रिपेयर कर रहे हो तो CH3COONA प्लस क्या मिल गया, वाटर, और क्या बना लिया, सॉल्यूशन। अब डेटा पे आओ। क्वेश्चन ने पूछा कितना मास ऑफ सोडियम एसीटेट चाहिए, तो इसका मतलब इसका W भी क्वेश्चन में पूछ चुका है। इसी का मास पूछा, मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड। क्या कितना में सॉल्यूशन कह रहा है, 500। इसका मतलब इसका वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम कितना दे चुका है, 500 दे दिया, ml दे दिया। तो इसका MB निकालोगे, तो MB निकालोगे कितना हो जाएगा बताओ, ये 2 है ना, तो 2 इंटू क्या कर दोगे 12, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या कर दोगे 16, 3 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 23, 24 प्लस 32 प्लस 23 और 3 26, जोड़ लो कितना आ गया, 6 4 10 तो 12, 82। दो ही है ना, और 23 और 3, अच्छा 84 आ गया, 84 आ गया। ये निकाल लिए। अब बताओ इसमें मोलर क्या है सोल्यूशन पड़ेगा, तो 0.375 क्या का है, कौन सा सोल्यूशन का है, मोलर एक्वा सोल्यूशन का। तो जहां मोलर वर्ड आ गया, हम बताए थे ना कि जहां मोलर वर्ड आएगा मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी। मोलर मतलब क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी। यानी इस क्वेश्चन का मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 0.375 दिया। अब निकालना है वेट, हम पहले यहाँ फॉर्मूला रख चुके हैं कि W पे निकालने का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, M इंटू MB इंटू V किस में, ml में, बाय में क्या 1000, M दिया हुआ 0.375, MB आया 84, ये दिया हुआ है 500, नीचे ले आइएगा 1 हटा, ये 2 0 से 2 0 ये खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपका बेटा और सॉल्व कीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बढ़ना तो इस तरह से डेटा कैलकुलेट